清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论再过多少年岁，把心都下坠。这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。तुम्हें फू को संभालना होगा मेरे जाने तक। हाँ जानता हूँ। क्या बातें हो रही हैं? तुमसे क्या हम कुछ भी बात करें? तुम जाके सो क्यों नहीं जाते? हाँ मुझे जानना है। इतनी रात गए तुम दोनों अहम बात कर रहे हो, मैं उसे कैसे चूक सकता हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? अब ये मत कहना कि हमारे साथ सुने तुम्हें। हाँ बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। ये जो हांग है ना, ये रात में बहुत जोर जोर के खर्राटे मारते। कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत है। तुम्हें तो दिक्कत नहीं है ना? तुम दोनों अपने अपने जूते उतारो। रहने दो, ये नहीं सुनने वाले। बस कुछ दिनों की बात है। दरवाजा क्यों नहीं बंद किया था? हाँ, हाँ। क्यों जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से इन कपड़ों को पहन लो, हम दोनों जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों जाएंगे? हाँ हम दोनों। इतना खुश मत हो, हम दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे। और हाँ, अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। उसी में तुम्हारी भलाई है। सुनो क्यूची, मिंग मिंग का घर यही है और तुम वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए क्या तुम उस वजह से नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं अपनी डोंगी पहाड़ी को फिर से हासिल कर ही लूंगा। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तैयार होके आ जाओ। सेनापति हांग की सेना इस शहर के बाहर तैनात है। शनजुन, वो तो पहले से ही बाहर बैठे हैं।
ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ लड़ाई करने आए हैं। कोई बात नहीं, मैंने सरदार को एक पत्र लिखा है, तो किसी को हमारी मदद के लिए जरूर भेजेंगे। उन्हें कभी समझ में नहीं आएगा। अब जब उन्होंने लड़ाई का फैसला कर लिया तो सब कुछ आप ही के हाथ में है। हाँ, मैं जानता हूँ आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन उनके पास बहुत शक्ति है और सैनिक भी बहुत ज्यादा है। तो हमारी कोई तैयारी हुई है? जो तैयारियां हुई हैं सोच समझ के हुई हैं। तुम दिमाग मत चलाओ। माफ कीजिएगा। आंग्लू जुए यहीं पे हारेगा और हम जल्द से जल्द अपने राज्य को बढ़ाने की तैयारियां करेंगे। केवल 2 महीने ही काफी हैं और हम मूल राज्य पे हमला करेंगे। पूरी दुनिया देखेगी। कौन है ये? कहाँ से आए हैं और कैसे आदमी है? नमस्ते, हम लोग व्यापारी हैं और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज लाए हैं। ये देखिए। नहीं, आपको जाना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। जाओ। बहुत बढ़िया खाने की चीज है। वैसे अगर आपको नहीं चाहिए तो हम चले जाते हैं। खाने की चीज ने बुला लिया। मेरी बात सुनो। क्यों जी? क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? यहाँ अक्सर विदेशी व्यापारी आते रहते हैं। मेरी तरकीब पे भरोसा रखो। आपके पास और क्या है खाने के लिए? ये हमारी जगह की बहुत ही मशहूर पेशकश है। एक बार चक्कर देखिए। अच्छा ठीक है, तुम वहीं ठहरो, हम आकर देखते हैं। अरे अपने बच्चा कैसे है? चलो क्या कर रहे हो? शेंजू ने कहा है आप लोग कुछ नहीं खरीदेंगे। बाहर नहीं जा सकते हम लोग, तो फिर खाएंगे क्या? हम तो कुछ नहीं खाएंगे क्या? अरे क्या होगा हमारा? सुनो मेरी बात, कोई झंझट मत करो, जाओ यहाँ से। आओ चलो चले, चलो सुनो, हमारी बात सुनो। आ ऐसा जाओ, आ नहीं जाओ। चलेगा। क्या कर रहे हो ये? अरे पर शेंजून को बुला के लाओ। हाँ। ओह, तो आखिरकार आप सब आ ही गए। हाँ तो बताओ क्या है तुम्हारे अरे पास? आप एक बार चक्कर तो देखिए, दीवाने हो जाएंगे। ये खास 33 अलग प्रकार के अनाजों से बनाया गया है और बहुत ही बारीक पिसी गेहूं से भी। इसका आटा पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे पूरे 24 घंटे भट्टी में रखकर अच्छा? पकाया गया है और चाय के साथ इसे खाएंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट है ये। वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, पर ये बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तो बल्कि आपको ये मुफ्त में चखने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, मुफ्त में? हम बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। क्या हम अंदर आके आराम कर सकते हैं? हाँ, आइए, आ जाइए, आप सब आइए, आपका स्वागत है। खोलो, दरवाजा खोलो, इन्हें अंदर जाने दिया जाए। ये तो बहुत सारे हैं। अरे, यहाँ शौचालय किधर है? वहाँ उस तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आ जाओ, सब लोग देखो कितना अच्छा है माल। क्या बात है ये सब। मैं जाके उसे ढूंढता हूँ, तुम यहाँ इन लोगों के साथ ही रहना। मुझे भी देना। वो परख कर देखो। अरे क्या तुम थोड़ी देर यहाँ पर नहीं रुक सकते? तुम दुश्मनों के वहाँ पर अकेले जा रहे हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। ठीक है, हाँ चलो हम शैंजन को दिखाते हैं। हाँ, शैंजन कहाँ पर है? आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। देखो वहाँ देखो। अरे शैंजन आ गए। शेंजून। आइए शैंजन, आइए। ये देखिए हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। बहुत हुआ, जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से निकलो। चलो। तुम अरब से आई हो क्या? जी हाँ। लेकिन तुम तो 2 लोग थे ना, दूसरा वाला कहाँ है? दरअसल वो कुछ काम से गए हैं, वो आते ही होंगे। सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? शैंजन, मैंने आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं हूँ, बल्कि बहुत अच्छा प्रेमी भी हूँ। वो मैं आप तुम जहाँ से आई हो वहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत नहीं होती हैं। तुम्हारी आंखें और त्वचा तो देखो। शैंजन, आपको क्या चाहिए? तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पे रुकना चाह रही हो और तुम्हें मुझे इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं। शैंजन, आप ऐसा मत कीजिए। अरे तुम तो शर्मा रही हो।
ये पूरा का पूरा शहर इस डोंगी शानजुन का है। क्यूची, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। सच कहूँ तो मैं जिसके साथ रहती हूँ वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, पर मैं उसे कैसे कहूँ। आपको देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और आप कितने अच्छे हैं। सच कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया है। अच्छा, हाँ चलो फिर शिविर की ओर चलते हैं। वहाँ हम खुशी खुशी से ढेर सारी मस्ती करेंगे। ऐसे पकड़ो, मुझे ये पसंद है। चलो। हर तरफ सिपाही तैनात है। पहाड़ी के रास्ते पर भी तैनात है। सेनापति हांग और बाकी लोग ऊपर कैसे आएंगे? सुंदरी, ये देखो, ये हमारा किंग जाओ शहर और इस पर मेरा राज है। हांग ये यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। पूरे पहाड़ पे कब्जा करके हम सब खुशी से रहेंगे। शानजुन, वो देखो, वहाँ देखो। क्या हो गया तुम्हें? मैंने अभी अभी वहाँ देखा, उस तरफ। वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। यहाँ हाँ शानजुन, ये कहीं हैंग रुक्सुई ने तूने भेजा जासूसी के लिए? पीछा करो, हो सके तो जिंदा लाओ, नहीं तो मार देना। हाँ चलो। ये देखो, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। ठीक है शानजुन, ऐसे पकड़िए। चलो। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम निगरानी कर रहे थे, 2 आदमी भाग गए, तुम्हें पता नहीं? ओ योंग जी, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। दुश्मनों को ऐसे कैसे छोड़ दें? वेंडन जुनो लियो खींची, वो ना दुश्मन है ना सैनिक। वो जाना चाहते हैं, हम उन्हें इजाजत कैसे दें? मैं आज्ञा देता हूँ, जाओ उन्हें पकड़ के लाओ। आपके पास कोई अधिकार है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका तो आपसे कोई लेना देना भी नहीं। मुझे तो लगता है आप फुगू से अभी भी किसी को ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढिए जाके। क्या हो गया? फुजुआन जी से बात क्यों कर रहे हो? क्षमा कीजिए मुझे। अपनी जगह पे वापस लौटो। जी। फुजुआन जी, सब कुछ ठीक तो है? ये बहस किस बात की हो रही थी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम समझ नहीं पा रहे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फुजुआन जी, तुम पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। वो लोग शहर में हैं। हाँ तो क्या? तुमने मेरे बगैर कैसे तय कर लिया? जाओ और उनको लेकर आओ। अब देर हो चुकी है, वो शहर में पहुंच चुके हैं। अगर हम सैनिक भेजेंगे तो उससे बहुत मुश्किल होगी, दोनों मारे जाएंगे। वो पहले आदेश नहीं लेते। कैसे आदेश? 2 घंटे। मैं उन्हें 2 घंटे का समय देता हूँ, फिर उसके बाद उनकी खैर नहीं। तुम जाओ और उनको ढूंढ कर लाओ। एक बात जान लो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यूची, केवल 2 घंटे। क्या तुम वापस लौट पाओगे? मुझे तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। शैनजुन को इसीलिए शायद पसंद नहीं। हाँ, क्यों नहीं? शैनजुन के लिए कुछ करे? उसने मना किया तो? तुम चिंता मत करो, शैनजुन ने मना नहीं किया। वो हमला करेंगे, उसके पहले हम हमला कर देंगे। मैंने हमला करने के लिए थोड़े मना किए। चुप रहे, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। मौत से भी बहुत ज्यादा खतरनाक। तुम्हें पता भी है क्या? हाँ? क्या? शैनजुन। हाँ। शानजुन, शानजुन, क्या तुम्हें नहीं जानना वो कौन था?
हाँ, जो भी अंदर आया है वो बाहर नहीं जा पाएगा। फिर जानने की क्या जरूरत है, पकड़ा जाएगा। शांजन आप सच में अच्छे हैं। अब देर किस बात की, चलो चलते हैं। बड़ी शैतान हो। अरे तुम्हें इस कमरे के बारे में कैसे पता चला कि ये मेरा है? शांजन वो तो बस इस कमरे की खुशबू और आपकी खुशबू बिल्कुल मिलती जुलती है, इसलिए पता चला। हाँ हाँ। चलो अंदर चलते हैं। तुम दोनों कोई अंदर ना आ पाए। जी मेरी सुंदरी, ये लो मैं आया। कहाँ हो मेरी जान? ए? शांजन, मैं तो बस इससे खेल रही थी। तुम बड़ी शैतान हो। काफी वक्त हो गया है। अगर आप चाहें तो आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। ठीक है। सेनापति हांग, आप परेशान नहीं हो? हुयुआन जी, मुझे लगता है कि लुओ क्यूची इस वक्त हमारी तरह चाय पी रहा होगा। चिंता मत करिए। अब पता चला ना तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जून? तुम सारी हदें पार कर रही हो। तुम मेरी बात तो सुनो, मैं कोई मजाक नहीं कुछ नहीं कर रही। इस आदमी ने तुम्हारी कमर पर हाथ रखा, मैंने देखा था। वो मैं तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरे। तुमने फिर से उसे छुआ ना? वो तो तुम मुझे वहाँ छोड़ के चले गए थे, मैं करती भी तो क्या। और अब तुम आ गए हो, सब ठीक है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है जून? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता अब था। तो कोई खतरा नहीं है। देखा नहीं तुमने मैंने इसे कैसा मजा चखाया? क्या होता अगर मैं नहीं आता तो? तब क्या करती तुम? हाँ, अरे ऐसे कैसे नहीं आते? मेरे लिए तो तुम्हें आना ही पड़ता। अब इन बातों का क्या मतलब है? सब कुछ ठीक है, तुम भी ठीक हो और मैं भी। और तुम मुझसे ऐसे बात करना बंद कर दो, मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं ये सब अपने आप संभाल लूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि मैं लड़की हूँ? मैं तो मार्शल आर्ट भी जानती हूँ। हम बराबर के हैं, समझे तुम? देखो, इसका लड़की या लड़के से कोई लेना देना नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो तुम, बोलो। मुझे तुम्हारी फिक्र है, सुन लिया? पर तुमने तो कहा था कि तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आऊँ। और अब अचानक से तुम्हें मेरी चिंता होने लगी। कमरे की तलाशी लो। तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? मुझसे बात तो करो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। ये क्या है? फरमान। फरमान? चलो बताओ, ये फरमान तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अब ये मत कहना कि तुम सेना में भी भर्ती हो। बताओ, अगर नहीं बताया तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी।
मेरा नाम जांग एलियांग है। मैं असल में एक सैनिक हुआ करता था और कुछ भी नहीं। मैं विद्रोह नहीं करना चाह रहा था, लेकिन राज्यसभा से मुझे फरमान आया था। क्या कहा? राज्यसभा ने फरमान दिया था? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उन्हें ये सब पता चला तो तुम्हारी जान ले लेंगे। आप मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। असल में जो मुझे आदेश देता है वो हमेशा अपने आदमी काले कपड़ों में भेजता है। कुछ समझ नहीं आता। अब वो कौन है असल में ये पता करना मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है कि वो आदमी राज्यसभा से ही है। बहुत बड़ा अधिकारी है और वो अधिकारी जरूर मेरे ख्याल से महाराज के बड़ा ही करीब होगा। उसे सारे राज मालूम है, इसलिए तो यहाँ पर मैं बड़े आराम से किसी भी हमले से बच जाता हूँ। अगर उसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो फिर मैं यहाँ नहीं होता। भला मुझे कैसे पता चलेगा कि सैनिकों को कब तैनात करना है? तो इसका मतलब तुमने ये सब पैसों के लालच में किया? मैं बस एक छोटा मोटा आदमी हूँ। मुझे लगा था कि एक दिन युद्ध के मैदान में ही मर जाऊंगा और मेरी कब्र भी नहीं होगी। लेकिन इस आदमी ने मुझसे अच्छे से वादा किया कि जब तक मैं उसकी बात मानूंगा वो मेरे भविष्य का ध्यान रखेगा, सफेद घोड़ा देगा और औदा भी। इतनी छोटी सी चीज के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या तुम जानते नहीं ये अपराध है? अब तुम्हें मैं क्या बताऊं। इतने सालों से राज्यसभा से भी हमारा वेतन बहुत ज्यादा घट चुका है और घटता ही जा रहा है। अब तुम तो वहाँ शहर में रहती हो, तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे मुलायम तकिए की कीमत हमें यहाँ पर चुकानी पड़ती है। हम योद्धाओं को हमारे पास खाने के लिए भी नहीं होता है। कई बार हमारे कितने सारे भाई भूख के कारण मारे गए हैं। और 2 साल पहले एक आदमी आया था, वो ढेर सारा पैसा और खाना लेकर आया था। हमने सोचा हमें वैसे भी मरना ही है तो क्यों ना उससे सीखें कि जिंदगी कैसे जी जाती है। तो इसका मतलब कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था, है ना? ये पूरा राज्य ही बड़ा अजीब है। सब घुमा फिरा के उल्टी उल्टी बातें करते हैं। मेरे जैसा एक छोटा मोटा आदमी कैसे पता लगा सकता है कि असल में कौन है, किसने क्या कहा और इस सब के पीछे है कौन? कुछ नहीं मालूम। मैं बस अपनी जिंदगी को बचाकर जीना चाहता हूँ। ये मेरे 2 साल बहुत ही अच्छे से बीते हैं जब मैं दोंगी शानजुन बन के रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तुम मेरे साथ चल के किंग्जाओ के लोगों को अपनी सच्चाई बताओगे और उसके बाद अपने आदमियों को हटाओगे। हाँ, जैसा भी आप बोलो। और हाँ, एक और बात, मैं चाहता हूँ कि तुम एक खत लिखो राज दरबार के नाम। इस वक्त खतरा बढ़ गया है, सड़कें भी खराब हो गई हैं और पहाड़ी तक ऊपर आना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और व्यापारियों को भी व्यापार करने में बहुत मुश्किल हो रही है। भागने की कोशिश की तो मार डालूंगा। चलो हो गया। हाँ। तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। आराम करने के लिए किसने कहा? भूल गए क्या? सबको जाके सच्चाई बतानी है। शेंजुन, काम करो, मेरे साथ तुम लोग पहाड़ तक चले चलो। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। जी जी जी, चलो।
शंजुन, उस हत्यारे को मत ढूंढो, वो भाग गया। अगर तुम्हें नहीं मिला तो रहने दो। हाँ, तुम लोग आराम करो और मैं इस सुंदरी के साथ थोड़ा घूम के आता हूँ। ठीक है। इसी वक्त पकड़ लो। बोलो, वो दूसरा आदमी आके रहेगा। दोनों को पकड़ लाओ। संभल के रहना। सेनापति, 2 घंटे हो चुके हैं। जी। अब चलो। बिल्कुल नहीं, अभी सेना भेज दी तो क्यूची की योजना बिगड़ जाएगी। उसकी योजना है मरने की। मुझे लगा तुम्हारे पास योजना है, अब हम क्या करेंगे? ठीक तो सही, मुझे लगा काम भी करेगी, पर ये अरे शांति, बहुत को बचाओ, पकड़ो रे, बिल्कुल भी जाने मत देना। अरे चलो, पकड़ो उन्हें। वो भागने नहीं चलो। चाहिए। चलो पकड़ो उन्हें। भागने मत दो। ये असली शांचुन नहीं है। ये उसका नाम इस्तेमाल करके आप सबको बेवकूफ बना रहा है। हम तुम पर विश्वास कैसे करें? तुम झूठ बोल रहे हो। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि असली कौन है? क्या आपको सच में समझ नहीं आ रहा? थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके बगल में जो खड़ा है वो असली डोंगी शांजुन है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शांजुन को कौन नहीं जानता है? इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी, बहुत खतरनाक दिखता है, लेकिन अंदर से वो हीरा है। तुम चोर हो और तुम्हारे दिल में शैतान है, इसलिए तुम कभी भी शांजुन नहीं हो सकते हो। ये कैसे शांजुन हो सकता है? ये कैसे नहीं हो सकता? क्या तुम्हें लगता है इन्हें विश्वास दिलाना आसान है? हमें सबको बताना होगा कि शांजुन तुम हो। सब लोग ध्यान से सुनो, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये चाहते कि तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम लोग इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। अरे अरे, वो फिर से मार रहे हैं। अरे रुक जाओ, शांजुन को मत मारो। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। मारो उसे। क्यों जी, ये लोग तो तुम झूठे हो, नकली हो, तुम्हारी तो कोई दाढ़ी भी नहीं है और तुम शांजुन बनने का नाटक कर रहे हो। मैं शांजुन को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसका चेहरा पहचानता हूँ। ये शांजुन नहीं हो सकता है। ये आया था मेरी दुकान में। देखो, वो असली है वो। तुम क्या कह रहे हो? तुम सही कह रहे हो क्या? हाँ हाँ, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। वही असली वाला है। शांजुन, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। हाँ? क्या? रुक जाओ।
सेनापति हाँ, इसे मैं आपको सौंपता हूँ। क्या तुम दोंगी शांजुन हो? चलो, बाकी चोरों के साथ तुम्हें बंद करूंगा और उसके बाद तुम्हारी पूछताछ होगी। चलो जाओ। हमें तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा था। उसने हमसे इतने समय तक झूठ बोला। तुम्हें देर लग गई क्योंकि गड़बड़ हो गई थी। चोट तो नहीं आई है? शांजुन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान फिर से बचा ली। मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल गई। शैनजुन, ये क्यों जी? ये तुम्हें शैनजुन क्यों बुला रहे हैं? शैनजुन, अरे ये क्या हो गया? रुक जाओ। तुम डोंगी पर्वत से हो? अपने हाथ दूर रखो इसे। हाथ तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे संभल कर रहना होगा। शांजुन तो मर गया। शांजुन मर गया। योक्युची, तुम भी डोंगी के शांजुन नहीं हो, पर मुझे तुम पर भी शक है। मैं सच्चाई पता करके ही रहूंगा। मुझे इंतजार रहेगा। क्या हुआ तुम्हें फूलजुआन जी? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो? चाहो तो मैं एक हकीम को बुला दूं। जरूरत नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। देखा ना, दवाई काम कर रही। मैंने कहा था ना। चल क्या रहे? शैनजुन, ये छठा था। मैंने इसका इस्तेमाल किया था। वो जल्दी उठ जाएगा। आप लोग तो वाकई चालाक हो। चलो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमें अंदर चल के बात करनी चाहिए। किंगजाओ शहर का ये मसला तो खत्म हुआ, लेकिन एक और बात। हाँ? वो नकली शांजुन जिसे हमने पकड़ा था, वो बता रहा था कि राज्यसभा में कोई है जिसने उसे फरमान दिया था। पड़ोसी देश से कोई होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसने बचने के लिए इसके ऊपर आरोप थोप दिया हो। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो उस आदमी को पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। सुनो जवान, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा खाने का सामान नहीं बचा है। इसे स्वीकार करो और ज्यादा शिकायत मत करो। शुक्रिया। हाँ, दे दो इसे। हाँ, फिर आना, मैं तुम्हें और सामान भी दूंगा। शुक्रिया। और उस लड़की को देखो, वो भी पहली बार मिल रही है। कितनी खुश इतना है। काफी है। मुझे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और फिर जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम दोनों साथ में ही रहना। मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से दूर मत होना, चाहे कितना भी समय बीते, साथ में ही रहना। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे भी आपकी याद आएगी। अपने साथ रखो। और फिर से आना। हाँ। ये लो, ये भी लो। वहाँ, दोबारा आइए। सेनापति हान, दोबारा आइए। हम आपका इंतजार करेंगे। जरूर आइएगा। सेनापति हान लौट आए। अरे वाह, क्या बात है सेनापति हान, क्या बात है, मजा आ गया। अरे सेनापति लौट आए। हमारे सेनापति आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये जिंदाबाद। हान लौट आए। सेनापति वापस आ गए। आप ठीक तो हैं? अरे वाह, सेनापति। बस
वाकई। ऐसा रखो। अरे वाह, देखो तो, कितने अच्छे से बदलाव कर रहा है। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे हांग रूजुए बुलाओ। हांग रूजुए। अरे क्या किया इसने? ये चला क्यों? चलो आगे बढ़े। शायद तुम्हें कुछ कहना था। हाँ। क्यों छी? पुरस्कार लेने तुम महल में क्यों नहीं जाते? सब जानते हैं कि तुमने भी कितने अच्छे काम किए हैं। गुरु हांग भी यही चाहेंगे। पर मेरी खुशी इसी में है कि हांग को ही पुरस्कार मिले। क्यों छी? वेनवेनगोंग। हाँ। वेनवेनगोंग, लगता है सेना के साथ किसी ने एक लड़की को वापस लौटते हुए देखा है। ठीक है, अंदर जाके सबको बता दो। वो कुछ अच्छा सा बना लेंगे खाने के लिए। उनका कहना है कि वो वापस नहीं आना चाहती, कुछ दिन के लिए गुरुकुल में ही रुकेंगी। हाँ हाँ, जानता हूं मैं। महाराज आ गए। सेनापति हांग। जी हुजूर। सेना लेके आपने जो चिंगजाओ में किया है, महाराज की दया से तुम्हारे लिए, गुरुकुल को बचाने के लिए और एक कर्मचारी को बचाने के लिए सुवर्ण पदक दिया जा रहा है। जो आज्ञा हुजूर। हुयुआन जी। जी बोलिए। तुमने सेना की अच्छी सेवा की है। महाराज की दया से तुम्हें 100 सुवर्ण मोहरें दी जा रही है। महाराज का धन्यवाद। हाँ, चलो चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। हो योग जी अभी तो बहुत ही जवान है और वो फौज के साथ जाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है और उनका भविष्य भी उज्जवल है। आपका शुक्रिया। इसे संभाल के रखना। हाँ चलो चलो चलते हैं। हमें चल के कुछ खाने। इस बार तुमने बहुत अच्छा किया। जाओ जाकर अपने माँ से भी कह दो, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप मेरे साथ घर आइए, वो ज्यादा खुश होगी। चलो चलते हैं। अच्छा किया फुयुआन जी, तुमने कहा था कि ऊंची डोंगी पहाड़ का राजा है। ये भी कहा था कि उसकी असलियत सामने आ जाएगी। डोंगी पहाड़ वाला शेंजू नकली था, क्या वो सच में मर गया? हाँ, अपनी जान बचाने के लिए मेरा नाम तो नहीं लोगे, है ना? बिल्कुल नहीं, वो कहानी झूठी है। असल तो लियो कुची है। तुमने वादा किया था कि तुम खुलासा करोगे ही। राजकुमार जी इंतजार करिए, मैं बिल्कुल। महाराज ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। मैंने सोचा था तुम बहुत ज्यादा काबिल होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो। तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। जाओ यहां से। राजकुमार, ये खा लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से लेकर जाओ। फू, फू, तुम कहाँ गए थे? तुम कब वापस लौटे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। शुक्रिया। फू, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने जुन से झूठ कहा, लेकिन अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी।
अब से मैं उसे कभी झूठ नहीं कहूंगी। सच में। सच में? हाँ, सच में। पिताजी, 9 साल पहले क्या हुआ था? मैं जानना चाहती हूँ। देखो, इन सब बातों से तुम दूर ही रहो। तुम्हारा क्या लेना देना है? लेना देना है पिताजी। शायद आप जानते नहीं कि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी पिताजी, इसलिए। सुनो जून, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, ठीक है? आप जाइए, मैं नहीं आ सकती। नननगोंग इस बार आपकी बहुत चिंता कर रहे थे। मैं आपके लिए आपका पसंदीदा खाना और कपड़े लाया हूँ, लीजिए ना। आप जब लौटी तो मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मेरे प्यारे दोस्त, क्या जून तुमसे मिलने आई थी? और क्या उसने एक कब्र बनाई?风中翩翩飘。